अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डोमेन रेंज हम कैसे मालूम करते हैं। स्टूडेंट, डोमेन से मुराद ज़्यादातर हमारे पास क्या चीज़ है, इनपुट है, और रेंज से मुराद यहाँ पे हमारे पास आउटपुट। यहाँ पे x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y अपने वैल्यू के लिए x की मोहताज है, लेकिन x किसी की मोहताज नहीं है। x की कीमत क्या चीज है, इंडिपेंडेंट है। अगर हम डोमेन रेंज की बात करें तो हमारे पास अगर साइन x है, साइन को आप 0 दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे, तो हमारे पास जो साइन x है वो एंटायर रियल लाइन पे डिफाइन है। आप कोई भी रियल नंबर साइन x को दोगे तो आपको खामखा कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। मतलब आप 1 दे दे, 2 दे दे, 10 करोड़ दे दे, 10 बिलियन दे दे, 10 ट्रिलियन दे दे, लेकिन आपको साइन x खामखा कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आउटपुट आपको मिलेगा। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो हम इसका डोमेन यूं लिखते हैं कि माइनस इंफिनिटी इज लेस देन x एंड x इज लेस देन प्लस इंफिनिटी, या अदर अल्फाज में मैं लिखता हूं ऑल रियल लाइन कि तमाम एंटायर रियल लाइन पे हमारे पास जो साइन x है वो डिफाइन है। लेकिन अगर रेंज की बात की जाए तो समथिंग इंटरेस्टिंग। आप साइन x को जो भी कीमत दे दे, बिलियन दे दे, ट्रिलियन दे दे, लेकिन इसकी जो मिनिमम कीमत है वो -1 आएगी और मैक्सिमम कीमत +1 आएगी। तो हमें यूं लिख रहा हूं स्टूडेंट, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू y and y is less than or equal to 1। स्टूडेंट, आप देखिए इसको कोई भी कीमत दे दे तो हमेशा मिनिमम कीमत -1 एंड मैक्सिमम कीमत 1 आएगी। कभी भी साइन की जो कीमत है वो 1 -1 से बाहर नहीं जाएगी। सिमिलरली अगर मैं कास की बात करूं तो कास भी तमाम एंटायर रियल लाइन पे डिफाइन है कि माइनस इंफिनिटी इज लेस देन x एंड x इज लेस देन प्लस इंफिनिटी, या एंटायर रियल लाइन पे हमारे पास कास x का फंक्शन डिफाइन है। अगर रेंज की बात की जाए तो -1 इज लेस देन आर इक्वल टू y एंड y इज लेस देन आर इक्वल टू 1। मिनिमम कीमत 1 आ सकती है, मैक्सिमम कीमत +1 आ सकती है। तो कास की कीमत भी 1 -1 से बाहर नहीं जा सकती। तो अगर मैं टेंजेंट x की बात करूं स्टूडेंट, अगर आप कैलकुलेटर उठा दे और साइन टेंजेंट x को अगर आप 90 दे दे तो आपको साइंटिफिक एरर देगा। कहने का मकसद कि टेंजेंट x में मैं एंटायर रियल लाइन प्लेस कर सकता हूं, लेकिन 90 के 8 मल्टीपल लाइक 90 लाइक 270 कि जितने मेरे पास 90s है, अगर उसमें मेरे पास π/2 आ जाए, 3π/2 आ जाए, 5π/2 आ जाए, तो जितनी भी ऑड मल्टीपल्स है हम वो प्लेस नहीं कर सकते। बाकी आप रियल नंबर्स के अंदर कोई भी नंबर प्लेस कर सकते हो। तो लिखने का अंदाज कुछ यूं है स्टूडेंट कि r - 2n + 1 is a general representation of odd number। So जितनी भी 90 के odd multiple है स्टूडेंट, हम वो टेंजेंट x में प्लेस नहीं कर सकते। मतलब एंटायर रियल लाइन आ रहा है, लेकिन जहां जहां पे 90 के odd मल्टीपल आ जाए वहां पे टेंजेंट x अनडिफाइन है। मतलब वो नंबर्स टेंजेंट के डोमेन में शामिल नहीं है। हाँ, रेंज ऑल रियल नंबर में यूं लिख सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी इज लेस देन y एंड y इज लेस देन प्लस इंफिनिटी, या सिंपल ऑल रियल नंबर हम लिख सकते हैं कि इसके आउटपुट में तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं। अगर हम cot x की बात की जाए तो स्टूडेंट हमारे पास जो cot x है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। अगर मैं cot x को लिख लूं कि what cot x, हम यूं लिख सकते हैं स्टूडेंट कि cot x इज इक्वल टू 1/टेंजेंट x, और टेंजेंट हमारे पास 0 पे, और जितनी भी देखिए 0 की लाइक 180 लाइक 360, तो जितनी भी हमारे पास टेंजेंट को अगर मैं पाई प्लेस करूं और जितनी भी पाई की
मल्टीपल्स होंगे उन सब पे ये जीरो हो जाता है और हम कांस्टेंट नंबर को जीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट कहने का मकसद कि cot x के डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं एक्सेप्ट 180 और 180 की जितनी भी मल्टीपल्स है, चाहे वो इवन मल्टीपल है चाहे वो ऑड मल्टीपल है। यहां पे हमने 90 के ऑड मल्टीपल की बात की है, लेकिन यहां पे अगर कार्टेक्स के डोमेन की बात की जाए तो यहां पे मैं तमाम रियल नंबर्स प्लेस कर सकता हूं, लेकिन 180 की मल्टीपल प्लेस नहीं कर सकता। स्टूडेंट यहां n की जगह कि n बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर, यहां यू भी लिख सकता हूं कि n बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर, n होल मतलब 1 2 3, ये n कोई डेसिमल नंबर ना हो, कोई फ्रैक्शन नंबर ना हो, मतलब ये नेचुरल नंबर होगा। तो कार्टेक्स का डोमेन क्या चीज है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 180। रेंज तमाम नंबर आ सकते हैं, माइनस इंफिनिटी इज लेस देन y एंड y इज लेस देन प्लस इंफिनिटी, अ सिंपल ऑल रियल नंबर। अगर स्टूडेंट हम सीकेंड x की डोमेन की बात करें तो सीकेंड x हमारे पास cos x का रेसिप्रोकल है, और अगर cos हमारे पास 90 और जितनी भी 90 के मल्टीपल्स है, हार्ड मल्टीपल्स है, देखिए उस पे तमाम पे हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो सेम टू सेम जो सीकेंड एक्स का डोमेन होगा, जो टेंजेंट एक्स का डोमेन है वो सीकेंड एक्स का भी डोमेन होगा। इट्स मीन कि सीकेंड में मैं तमाम नंबर प्लेस कर सकता हूं, लेकिन 90 की हार्ड मल्टीपल प्लेस नहीं कर सकता। हम एंटायर रियल नंबर से कोई भी नंबर उठा सकते हैं, 1 उठा सकते हैं, 2 उठा सकते हैं, 3 उठा सकते हैं, कोई भी नंबर उठा सकते हैं, लेकिन 90 और 90 की आड मल्टीपल लाई पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, जितनी भी 90 की आड मल्टीपल्स हो वो हम प्लेस नहीं कर सकते। मतलब ये सीकेंड एक्स एक ऐसा मशीन है जो 90 और 90 के आड मल्टीपल को हजम नहीं कर सकता। और अगर रेंज की बात की जाए तो समथिंग इंटरेस्टिंग, सीकेंड cos का रेसिप्रोकल है। अब इसके डोमेन को मैं आपको एक और अंदाज में लिख के दे सकता हूं स्टूडेंट, कि अगर मैं यूं लिख लूं कि इसके डोमेन रेंज में तमाम नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन -2 and 2 ओपन, -1 and +1 ओपन इंटरवल नहीं आ सकता। अब -1 ओपन इंटरवल का मकसद क्या है? कि -1 and 1, -1 इसका आउटपुट आ सकता है, +1 इसका आउटपुट आ सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच के जितनी भी नंबर्स है उनमें से कोई भी नंबर इसकी आउटपुट में नहीं आ सकता। या सिंपल अक्सर हम यूं लिखते हैं कि y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 या y इज लेस देन आर इक्वल टू -1। तो 1 और -1 के अंदर जितनी भी नंबर्स है ये उनके आउटपुट में नहीं आ सकते। सिमिलरली अगर मैं कोसीकेंड की बात करूं तो जो कोसीकेंड x है ये साइन का रेसिप्रोकल है। अब साइन का रेसिप्रोकल है तो कोसीकेंड को हम लिखते हैं कि 1 बाय साइन x। अब किन किन वैल्यू पे हमारे पास साइन 0 है? अगर मैं बात करूं तो साइन 0 पे 0 है, लेकिन जितनी भी साइन 180 पे भी 0 है, तो जितनी भी हमारे पास 180 की मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे कोसीकेंड के डोमेन में शामिल नहीं होंगे। सिमिलरली तो जो cot x का डोमेन है और कोसीकेंड का डोमेन क्या होगा स्टूडेंट? सेम होगा, n पाई। अगर रेंज की बात की जाए तो वही वाली बात कि इसके रेंज में तमाम नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल आप -1 and 1 नहीं आ सकता। या यू लिख सकता हूं स्टूडेंट कि y इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 एंड y इज लेस देन r इक्वल टू -1। तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन
-1 और 1 की जो बीच के नंबर है वो नहीं आ सकते। -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन इनकी दरमियान जो वैल्यूज है वो उनके रेंज में नहीं आ सकते। स्टूडेंट यहां मैंने साइन x लिखा है, अगर यहां पे साइन 3x आ जाए, साइन 4x आ जाए, तो यहां एंगल के साथ अगर कोई भी नंबर आ जाए, ये उसके डोमेन रेंज पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा।